अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। गुजरांवाला के इलाका अरूप में वाकया एक अजीबोगरीब पेश आया है कि चोर आए चोरी करने, लेकिन चोरी से पहले उन्होंने सदका किया, खैरात की। सदका खैरात करने के बाद आगे जाके एक शहरी को उन्होंने लूटा, उससे 2 लाख रुपए उन्होंने दबोचे और फिर फरार हो गए। अब ये बात एक तमस्कर भी रखती है अपने वाकये के अंदर, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको हकीकत बताता हूं कि पाकिस्तान में ये चोरी डकैती के वाकयात ज्यादा क्यों होते हैं। थोड़ी सी पीछे चलते हैं, एक और वाकया लें। सन 2020 में ऐसा होता है कि एक शहरी के साथ यही वाकया स्नैचिंग का पेश आता है। चोर उससे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं, वो रोना शुरू कर देता, बल्कि वो फूड पांडे वाला था। फूड पांडे वाले के साथ जब उन्होंने वो स्नैचिंग की तो उनके पास तो गरीबों के पास ऑलरेडी पैसे कंपनी के होते हैं, उन्होंने जाके जमा करवाने होते हैं। वो पैसे लेकर फूड पांडे वाले के, जब फूड पांडे वाले ने रोना शुरू किया, उन्होंने उसको रकम उसकी वापस कर दी। अच्छा, तीसरा वाकया सुने, ये भी आपको याद होगा, ये मोस्ट रिसेंट है। एक बंदे से उन्होंने जब कुछ छीन लिया तो उसने वीडियो बना के डाली कि जनाब आप तो हमें लूट लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो इदारे वाले हैं ना, वो हमें बड़ा खजल करते हैं, खुदारा हमारे डॉक्यूमेंट्स ना लेकर जाया करे, तो फिर हम उधर भी लूटते हैं, इदारों में भी। तो ये 2-3 वाकयात थे। अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है? जी, पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये ज्यादा होता है। वैसे ये पूरी दुनिया में चलता है और पूरी दुनिया में इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। अब सोचने की बात है पाकिस्तान में ज्यादा क्यों होता है। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा। मेरे एक दोस्त इंग्लैंड में गुफ्तगू कर रहे हैं एक बेवड़े के साथ, एक शराबी के साथ। गुफ्तगू करते हुए उससे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? शराबी कहता है आई यूजुअली ड्रिंक। ठीक है जी, कहता मैं तो ज्यादातर पीता ही हूं बस। उसने कहा तुम्हें हुकूमत कितने पैसे देती है? उसने कहा जी मुझे 1400 पाउंड मिलते हैं, पाकिस्तानी 4 लाख से ज्यादा पैसे बनेंगे। 4 लाख से ज्यादा पैसे एक बेवड़े को मिलते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, शराब पीने के लिए? नहीं, हुकूमत उसको पैसा इसलिए देती है कि अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे हुकूमत की जानिब से तो वो वहां के अमीर लोगों को लूटेगा, वो चोरियां डकैतियां करेगा, या फिर वो अपने घर वालों का सामान बेचेगा। जो नशेड़ी काम करते हैं वो काम करेगा। इस सोसाइटी के नासूर को मैनेज करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो खुद ही उनको पैसे देते हैं ताकि वो भी किसी रेस में पीछे ना रह जाए, उनका भी गुजारा हो, ताकि सोसाइटी बैलेंस तरीके से चले। हमारे मुल्क में ये जो बेरोजगारी है, हमारे मुल्क में जो ये रिस्क की किल्लत बनाई हुई है आरजी इन लोगों ने, सिर्फ अमीर को मिली जा रहा है, मिली जा रहा है और मिलता जा रहा है, और गरीब पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। मैं तो हैरान हूं अपने मुल्क की आवाम से कि वो हर दफा सियासतदानों की तरफ देख रहे होते हैं कि ये कुछ बेहतर करेगा। हुजूर, कुछ बेहतर की उम्मीद में 70 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, कुछ बेहतर नहीं हुआ। बेहतर करना है तो खुद को करना है। अब खुद कैसे बेहतर कर सकते हैं? कारोबार करें, कारोबार को फरोग देना होगा। आपको पता है, हम पाकिस्तान में बैठ के इंग्लैंड में अगर हमने कंपनी खोलनी है कारोबार के लिए तो हमें आधा घंटा चाहिए, और आपकी पाकिस्तान से बैठे हुए इंग्लैंड में कंपनी खुल जाएगी, आप वर्चुअल ऑफिस मिल जाएगा, आपको एक टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा पोस्टल, काम शुरू करें। वेलकम करते हैं बिजनेस वालों को। और यहां पे आप जाए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास और बोले मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मुझे क्या कानूनी कार्रवाई है, तो फिर आप 1 साल कानूनी कार्रवाइयां भुगतेंगे। अगर आपने इलीगल बिजनेस करना है तो उसमें भी आपको सहूलतकारी मिलेगी, लीगल बिजनेस करना है तो उसमें आपको मुश्किलात मिलेंगी। यानी उसको लीगल बनाने के लिए, लीगल को इलीगल बनाने के लिए इलीगल काम करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में बिजनेस को भी प्रमोट नहीं करने देते। यानी अगर आप खुद से बिजनेस नहीं जनरेट कर सकते तो लोगों को करने दें। लेकिन लोगों, यहां पे इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं जी, प्लॉट खरीदने से लोग डरते हैं जी। क्या वजह है? इनसिक्योरिटी है। मीर खुदाबख्श मरी, साबिक वजीर बराए मादनियात, खाना काबा में हाथ में कुरान उठा के कह रहे हैं कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है मादनियात के साथ। अगर इस मुल्क को मादनी वसाइल ही सिर्फ इस मुल्क के सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुल्क IMF से निकल सकता है। अच्छा, अब आप सोचे कि इस मुल्क में किस हद तक, यानी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 20-25 करोड़ रुपए की एक मिनिस्ट्री में 1 महीने की करप्शन तो आम बात है। आप सोचे आवाम को क्या मिलेगा? ये किन सियासतदानों की तरफ हम देख रहे हैं। तो इस मुल्क को सुधारने के लिए इसके अंदर बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। बिजनेस को जब प्रमोशन मिलेगी तो बिजनेस के साथ साथ
लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, और फिर ऑटोमेटिकली लोग जब बिजी होंगे तो ये वारदातों के मामले जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करीम करे पाकिस्तान के ऊपर वो वक्त आए कि पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की करे और फिर ऐसे जो वारदाती हैं उनसे भी पाकिस्तान की जान छूटे और उनको भी हलाल रिस्क कमाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।